बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमएस टेलर्स कटिंग कोर्स क्लास नंबर 11। पिछली क्लास में हमने बगैर तीरे वाली कमीज़ की कटिंग सीखी थी। आज की क्लास में हम शर्ट की कटिंग सीखेंगे। हम एक स्कूल की शर्ट की कटिंग करेंगे, लेकिन आप इसी फार्मूले के तहत इसी को फॉलो करते हुए हर साइज़ की शर्ट की कटिंग कर सकते हैं। तो स्कूल की शर्ट कटिंग करने से पहले, जैसा कि पिछली क्लास में हमने बगैर तीरे वाली कमीज़ की कटिंग सीखी थी, तो मैंने आपको बताया था मुख्तलिफ इसके तरीके होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वो तरीका आपको बहुत आसान लगा होगा, लेकिन उसको मज़ीद आसान करने के लिए शर्ट कटिंग की क्लास में ही हम बगैर तीरे वाली कमीज़ की कटिंग भी साथ सीख लेंगे, ताकि हमें एक और तरीका मालूम हो जाए कि हमारे पास दो तरीके हो जाएं बगैर तीरे वाली कमीज़ की कटिंग के। तरीका वही बिल्कुल सेम रहेगा जैसा कि मैंने आपको बताया था। कमीज़ की लंबाई लेने के बाद, यानी कमीज़ अगर 20 इंच है, 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, 21 हो जाएगा। और फिर जितना हमारा तीरा होगा उसको 4 पे तकसीम करके जितना जवाब बनेगा उतना पीस हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लेना है। तो जैसा कि पिछली क्लास में हमने एक साइज़ कटिंग किया था, मैंने अपने छोटे बच्चे की कमीज़ कटिंग की थी। तो उसमें कमीज़ की लंबाई 29 थी, 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था तो 30 इंच हो गया था। ये 30 इंच हमारा यहाँ से लंबाई का निशान हो जाता है। इससे ऊपर तीरा 12 था, तो 12 को 4 पे तकसीम किया तो 3 इंच जवाब आया। 3 इंच हमने यहाँ पे ऊपर पीस रख लिया है। और बाकी मार्किंग मैंने बिल्कुल वही सेम की है जो पिछली क्लास में की थी। 11.5 इंच बैन का साइज था, तो 2 इंच से एक सूत्र कम पे मैंने हाले की चौड़ाई रखी है और 2 सूत्र प्लस करके हाले की लंबाई। तीरा 12 है तो यहाँ पे मैंने 6 इंच का निशान लगाया है। और आर्म होल के लिए यहाँ पे मैंने 6.5 पे निशान लगाया है। और शोल्डर डाउन मैंने 12 इंच तीरा है तो इसका 8वां हिस्सा यानी 1.5 इंच मैंने शोल्डर डाउन किया है। ये सारी मार्किंग वही है जो पिछली क्लास में हमने देखी है। इसमें एक्स्ट्रा चीज़ क्या होगी, बगैर तीरे वाली कमीज दो ही सूरतों में कटिंग की जाती है। या तो किसी बंदे को तीरे वाली कमीज सिलाई करने में प्रॉब्लम आ रही हो, तीरे की समझ ना आ रही हो कि किस तरह जोड़ा जाता है, या फिर हमारे पास कपड़ा कम हो, तो दोनों सूरतों में बगैर तीरे वाली कमीज की कटिंग की जाती है। तो अगर आप के पास कपड़ा कम है तब भी, या आप अगर तीरे वाली कमीज नहीं बना सकते तब भी आप इस तरीके को फॉलो कर सकते हैं। ये बहुत आसान है बिल्कुल। अगर आप बिगिनर्स लेवल पे हैं तब भी आप ये तरीका इख्तियार कर सकते हैं। आप किसी भी एक कपड़े का, रफ कपड़े का, कागज का, अखबार पे, गत्ते पे, किसी भी जगह आप अपना जो तीरे का साइज होगा उसकी आपने ड्राइंग करनी है, एक स्केच तैयार करना है। जिस तरह ये कपड़े पर मैंने, हालांकि एक कपड़ा तक देख लें आप, किसी और कलर का है कमीज जिस पे हमने कटिंग करनी है, तीरा हम एक और कलर का कटिंग कर रहे हैं। ये किसी भी आप रफ पीस पे कटिंग कर सकते हैं। तो इसमें सिर्फ आपने एक चीज की कमी करनी है, तीरा आपका बिल्कुल सेम रहेगा। देखिए तीरा हमारा 12 इंच है, तो 12 इंच का चौथा हिस्सा बनता है 3 इंच। तो उसमें हम यहाँ पे 1.25 इंच प्लस करते हैं, जो कि हमारे पास हो जाता है 3.5 और 4.25 इंच। 3 इंच हमारा चौथा हिस्सा आता है, यानी 12 इंच तीरा है तो उसका चौथा हिस्सा 3 इंच, और 1.25 इंच जमा करें तो 4.25। यहाँ से देखें तो ये 3.5, और यहाँ से देखें तो तीरे का चौथा हिस्सा बनता है 3 इंच, और आधा इंच माइनस करें तो आता है 2.5 इंच। यहाँ पे 2.5 इंच, लेकिन ये जो आपको गैप नजर आ रहा है कपड़े और इस स्केल के दरमियान, आधा इंच का गैप, यहाँ पे मैं आपको चेक करा देता हूँ इस तरह, ताकि समझने में आपको आसानी हो। यहाँ पे देखें तीरा हमारा 12 है, 12 को 4 पे तकसीम करें तो 3 इंच जवाब आता है, 1.25 इंच जमा करें तो ये हो जाता है 4.25। ये 4.25 हमारी हाइट है, अप साइड की चौड़ाई है। इस जगह से देखें हाले वाली जगह से तो ये 3.5 हो गया है। और यहाँ से देखें तो तीरा 12 है तो 12 का चौथा हिस्सा 3, आधा इंच माइनस करें तो 2.5 इंच, ये 2.5 इंच है। ठीक है, अब यहाँ से नीचे से आधा इंच मैंने इसे कटिंग कर दिया है। आपने भी सेम इसी तरह तीरा जितना भी आपका होगा उसी फार्मूले के तहत, जो हमने फार्मूला पिछली क्लासेस में सीखा है, उसी तरीके के तहत आपने तीरे की पूरा स्केच तैयार करना है। और नीचे से आधी इंच आपने इसकी कटिंग कर देनी है। ये आधी इंच क्यों मैंने कटिंग किया है, ये वो सिलाई का मार्जिन होता है जो हमारा तीरा जब हम कमीज की बैक के साथ अटैच करते हैं, तो यह 3 सिलाई का मार्जिन वहां पे जाता है। तो जब
तीरा हमने यानी बगैर तीरे वाली कमीज कटिंग करनी है तो वहाँ पे सिलाई नहीं लगेगी, तो इस मार्जिन का कोई मकसद नहीं है यहाँ पे। इसको हमने आधी इंच यहाँ से रिमूव कर दिया। आधी इंच रिमूव करने के बाद अब हमने बाकी जो भी बचेगा हमारा नक्शा, उसकी हमने कटिंग कर लेनी है। किसी भी रफ पीस पे, अखबार पे, कागज़ पे, गत्ते पे आप ये तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास कपड़ा कम हो तो, कपड़ा ज़्यादा है तो आप ओरिजिनल कपड़े पर भी एक तीरा अलग से बना सकते हैं। ये हमने यहाँ पे तीरा अपना कटिंग कर लिया है। अब हमने यहाँ पे जो ड्राइंग की हुई है या मार्किंग की है, इसका क्या करना है, ऊपर से जो 3 इंच का पीस हमने एक्स्ट्रा लिया था यानी तीरे का चौथा हिस्सा, वो हमने यहाँ से कटिंग करना है। कटिंग कर लेने के बाद अब हमने अपनी जितनी भी मार्किंग की है इसको यहाँ से कट कर लेना है। ये तरीका उससे भी आसान है जो हमने पिछली क्लास में सीखा था। तो ये हमने यहाँ पे कटिंग अपनी मुकम्मल कर ली है। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास पीस था एक्स्ट्रा, ये आपने देख लिया। अब इसके बाद 1.5 इंच शोल्डर डाउन है तो इसका आधा बनता है 1.25 इंच। तो 1.25 इंच के हम दोनों तरफ निशान लगा लेते हैं। ये 1.25 इंच के हमने यहाँ पे निशान लगा दिए हैं। 1.25 इंच निशान लगा लेने के बाद अब हमने ये तीरा उठाना है और इस लाइन के साथ इस तरह रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद अब हमने अपने इस तीरे को चेक करना है। यह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारी, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जब तीरा फ्रंट के साथ अटैच किया जाएगा या कमीज़ का फ्रंट कमीज़ के बैक के साथ अटैच होगा तो यहाँ पे आधी इंच की सिलाई जाएगी। वो आधी इंच सिलाई का मार्जिन अगर हम यहाँ पे निकालें तो ये पोजीशन हमारी बनती है। तो अब हमने करना क्या है, यहाँ सिर्फ एक काम करना है। ऊपर हमने 6 इंच तीरे का निशान लगाया है, नीचे 6.5 इंच का होगा और यहाँ पे हम ये अपने बैक के आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद ये जो तीरा हमने कटिंग किया होगा इसको हमने इसी के साथ साथ मार्किंग करनी है, बिल्कुल इसी के साथ। ये आपका एक किस्म का पैटर्न बन जाएगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको ज़्यादा उलझन नहीं पड़ेगी, आपका साइज़ बिल्कुल बराबर आएगा। हाले में शायद 19-20 रह जाए, वो भी हम कवर कर लेंगे। तो ये तीरा यहाँ पे किस जगह पे आपने रखना है फिर से आप समझ लें ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। ये हिस्सा आप छोड़ दें अभी। ये हमने ऊपर वाला हिस्सा कटिंग कर दिया, ये हिस्सा हमारा 3 इंच एक्स्ट्रा है। 3 इंच जब ये एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे शोल्डर डाउन का हाफ करके हमने लाइन लगाई है। इस लाइन को आप भूल जाएं, ये हमारी लाइन ख़त्म हो गई है, ठीक है। ये हमारे शोल्डर डाउन का हाफ हो गया है यानी 1.25 इंच। 1.25 इंच वाली जो नीचे वाली आपकी लाइन लगी, इस लाइन के ऊपर आपने इस तरह अपना तीरा रखना है। आप इसके साथ मार्किंग भी कर सकते हैं या डायरेक्ट इसके साथ इस तरह कटिंग भी कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपने इस तरीके को ज़्यादा पसंद किया होगा, क्योंकि ये चीज़ें, ये फार्मूले या ये टिप्स निकालने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो ये सिर्फ आपके लिए ये काम किया जाता है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ये पीस हमने यहाँ से निकाल देना है। अब आपको ये तो समझ आ गया होगा कि जब आधी इंच की हम सिलाई निकालते हैं तो यही पीस हमारा टोटल बचता है। जब हम बगैर तीरे वाली कमीज बनाएं या तीरे वाली कमीज बनाएं तो यही पीस हमारा एक्स्ट्रा आता है। देखें, यहाँ से ये पीस निकाल दिया मैंने, वही सेम नक्शा हमारा ये बन गया है। यहाँ पे हमारा कमीज का फ्रंट आ जाएगा, यहाँ पे हमारी आधी इंच की सिलाई जाएगी और देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था हमारे हाले में 19-20 रह जाएगी। ये तकरीबन यहाँ पे एक आध सूत्र का फर्क आ रहा है, तो इसकी यहाँ से मैं कटिंग कर देता हूँ। ये आप चेक कर लें, ये कितनी सी मैंने कटिंग की है, इसकी सिर्फ एक आध सूत्र की हुई है। तो अब देखें हमारा तीरा बिल्कुल एक्यूरेट आया है। वही रिजल्ट जो हमने पिछली क्लास में देखा था, लेकिन तरीका उससे भी ज़्यादा आसान मैंने कर दिया है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। फिर मैं दोहरा देता हूँ, जितना भी आपका तीरा होगा वही तीरा आपने अलग से पीस पे, गत्ते पे, कागज़ पे, किसी चीज़ पे भी आपने कटिंग कर लेना है और नीचे से आधी इंच आपने रिमूव कर देना है। यानी जो सिलाई का मार्जिन होगा वो आपने कटिंग कर देना है। यहाँ पे आप 3 इंच का एक्स्ट्रा पीस लेंगे, ऊपर वाला तो आपने पहले ही कटिंग कर देना है। नीचे वाला जो आपका 3 इंच का पीस बचेगा, यहाँ से ये 3 इंच का आपका जो पीस बचेगा,
इसके यहाँ पे आपने लाइन लगानी है। उसके बाद आपने शोल्डर डाउन लेना है, ये 1.5 इंच शोल्डर डाउन है तो इसका हाफ कर लेना है। जब आप हाफ कर लेंगे तो ये जो हाफ की आप लाइन लगाएंगे, आधा जब करेंगे, इसकी जो लाइन होगी, इस लाइन के ऊपर आपने ये जो अलग से तीरा कटिंग किया होगा वो यहाँ पे रखेंगे और बाकी सारे पीस की आपने कटिंग कर देनी है। तो जो रिजल्ट आपको इस तीरे पे मिलेगा, यहाँ पे देखें असल में मसला क्या होता है यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हमारा जो है ये बैक कटिंग होती है। ये देखिए जिस तरह हम नॉर्मल कमीज की कटिंग करते हैं, इसके साथ अगर हम यहाँ पे अपना तीरा रख देते हैं आधी इंच सिलाई के साथ, ये देखिए ये आधी इंच सिलाई का मार्जिन, हालांकि सिलाई लगती नहीं है लेकिन यहाँ पे आपने सिलाई का मार्जिन जरूर रखना है। और इसके बाद आपका तीरा यहाँ पे पलट के आएगा तो आपकी कमीज बिल्कुल एक्यूरेट बैठेगी जिस तरह आपकी तीरे वाली कमीज होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटी सी मेरी कावश पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं शर्ट की तरफ। शर्ट की कटिंग हम करेंगे तो इसके लिए हम साइज देख लेते हैं। ये मैं अपने बच्चे की शर्ट बना रहा हूँ स्कूल के लिए। तो शर्ट की लंबाई है 22 इंच और बाजू की लंबाई है 16.5, तीरा है 12.5 और इस पे कॉलर है 11 इंच का और शर्ट की चौड़ाई है 15 इंच। तो फ्रेंड्स अब हम शर्ट की कटिंग करेंगे। तो मैंने क्लास के स्टार्ट में शायद आपको बताया था कि स्कूल की शर्ट की कटिंग होगी। तो मैंने वाइट कलर का कपड़ा था, उस पर मार्क सही नज़र नहीं आ रहे थे, इस वजह से मैंने कपड़े को चेंज कर दिया है। तो साइज़ वही होगा जो आगे मैंने आपको बता दिया है। साइज़ फिर चेक कर लें। शर्ट की लंबाई 22 इंच और बाजू 16.5, तीरा 12.5, कॉलर है 11 इंच का और शर्ट की चौड़ाई है 15 इंच। ये चीज़ें आप फिर से नोट कर लें। और कपड़ा जो है इसका कलर मैंने चेंज कर दिया है ताकि आपको मार्क्स अच्छे तरीके से नज़र आएँ, क्योंकि मकसद मेरा यही है कि आपको ये हर चीज़ अच्छे तरीके से समझ आए। अगर आपको चीज़ देखने में ही अच्छी नहीं लगेगी तो आप उस पर अमल कैसे करेंगे, इसलिए कपड़े का कलर मैंने चेंज कर दिया है। अब अगर आपके पास स्कूल के शर्ट के लिए वाइट कलर के टी में छोटे अर्ज में कपड़ा हो तो ये जो साइज़ है 22 इंच लंबाई 16.5 बाजू, इसके लिए आपको तकरीबन 1.25 या 2 मीटर कपड़ा चाहिए होगा छोटे अर्ज में। और बड़े अर्ज में अगर आप बना रहे हैं तो आप 1 मीटर में भी निकाल सकते हैं और मैक्सिमम आपके पास अगर 1.25 मीटर का कपड़ा होगा तो आप इजीली निकाल सकेंगे। मिसाल के तौर पर अभी देखें ये मेरे पास बड़े अर्ज का कपड़ा है, इसकी कन्नी यहाँ से मैंने पहले ही कटिंग की हुई है। टोटल इसकी चौड़ाई 25 है। तो आपको मैंने बताया था छोटे अर्ज वाला कपड़ा जो होता है, सॉरी बड़े अर्ज वाला कपड़ा जो होता है, इसकी जो चौड़ाई होती है वो 24.5-25 से लेकर 30-32 तक भी जाती है। तो ये बड़े अर्ज में मेरे पास समझ लें कपड़ा है और इसकी लंबाई टोटल मेरे पास है 36 इंच, यानी 1 गज कपड़ा है। यहाँ पे इसे चेक करें, 1 गज से भी सॉरी कम है, ये 32.5 इंच है। ठीक है, 1 गज भी पूरा नहीं है। हालांकि 1 मीटर में से ये मेरे पास तकरीबन 6.5 इंच कपड़ा कम है 1 मीटर से भी। ठीक है, तो इस पीस में से मैं इंशाल्लाह शर्ट की कटिंग करूँगा। तो मैंने जैसा कि आपको बताया है छोटे अर्ज में अगर कपड़ा होगा तो आपको चाहिए होगा तकरीबन 1.25 या 2 मीटर इस साइज़ के लिए, और बड़े साइज़ के लिए तकरीबन 2.5 मीटर या 3.25 मीटर। और छोटे साइज बड़े अर्ज में अगर कपड़ा है तो ये साइज़ आप 1 मीटर से भी निकाल सकते हैं और 1.25 मीटर हो तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। और बड़े साइज़ के लिए अगर बड़े अर्ज में से आप अपना शर्ट निकालना चाहते हैं तो फिर तकरीबन आपको ये 1.5 मीटर या 2.25 मीटर कपड़ा ज़रूरत होगा। तो बहरहाल यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारी शर्ट की चौड़ाई जो है वो 15 इंच है, 1 इंच सिलाई के लिए चाहिए तो 16 इंच हो जाएगा। ये 16 इंच का हम पहले फ्रंट निकालेंगे, सॉरी बैक निकालेंगे। 16 इंच चौड़ाई में हमने अपनी बैक के लिए पीस निकालना है यहाँ से। क्योंकि इस कपड़े पे निशान अच्छी तरह नज़र आ रहे हैं तो इस वजह से मैंने कपड़े का कलर चेंज कर दिया है। मैंने स्कूल की शर्ट कटिंग की थी लेकिन वीडियो जब मैंने एंड पे चेक की तो वहाँ पे निशान नज़र नहीं आ रहे थे, तो फिर इस वजह से मैंने ये दोबारा वीडियो बनाई है। तो इसके बाद ये हमारी होगी है शर्ट की बैक। अब हमने शर्ट के 2 फ्रंट निकालने हैं। शर्ट के 2 फ्रंट होते हैं लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे। तो उसका तरीका क्या होगा, देखिए
शर्ट की टोटल चौड़ाई है 15 इंच, 1 इंच हमें चाहिए होगा सिलाई के लिए, टोटल हो गया 16। और 16 इंच में हमने क्या करना है, 4 इंच मजीद ऐड करना है। यानी अब हमने 16 इंच में, सॉरी, 4 इंच ऐड करना है, टोटल हो जाएगा 20 इंच। आपको बात की समझ आ गई होगी। 15 इंच शर्ट की चौड़ाई है, 1 इंच साथ सिलाई के लिए मार्जिन चाहिए 16 इंच, और 4 इंच मजीद एक्स्ट्रा कर लें तो 20 इंच। आप ये 3 इंच भी एक्स्ट्रा रख सकते हैं, लेकिन मैं 4 इंच एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, इससे ज़रा ज़्यादा सहूलत हो जाती है। अब हमने यहाँ पे इन मार्क्स को मिलाते हुए एक लाइन लगा देनी है। बात को फिर समझ लें, जो हमने वेस्टकोट सॉरी शर्ट की बैक ली है, ये हमने ली है 16 इंच चौड़ाई में, ठीक है। 15 इंच चौड़ाई है शर्ट की, 1 इंच सिलाई का मार्जिन लिया है, टोटल हो गया 16 इंच। 16 इंच बैक हमने ले ली। अब 16 इंच में 4 इंच जमा करते हुए 20 इंच का हमने ये पीस लिया है चौड़ाई में, और अब 20 इंच को यहाँ पे हाफ कर लेंगे, यानी 10 इंच पे। ये 10 इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगाकर इसका सेंटर निकाल लेना है, और ये हमारे पास 10-10 इंच के 2 पीस बन जाएंगे। मैं घुमा फिरा के भी बात कर रहा हूँ साथ साथ, और साथ साथ आसान तरीके से भी कर रहा हूँ, ताकि दोनों तरीके आपको पता चलें। 16 इंच हमने ली है बैक चौड़ाई में, 20 इंच का एक पीस लिया है, और सेंटर से इसको हमने फिर कट कर देना है। 10-10 इंच के ये 2 फ्रंट हमारे पास हो जाएंगे, राइट साइड वाला और लेफ्ट साइड वाला। अब हमने इन दोनों लाइंस को कट कर लेना है। ये देखें, ये हमारे 2 फ्रंट हो चुके हैं, और ये हमारी हो चुकी है बैक। ये चीज़ आपने समझ ली। अब इसके बाद हमने, ये हमारे पास पीस बचा है जिसकी चौड़ाई है हमारे पास 14 इंच, और लंबाई है इसकी 16 इंच। तो इसी पीस में से हम बाजू निकाल लेते हैं, क्योंकि मेरे पास इस वक्त यही कपड़ा एक मौजूद था, तो इसी से मैं इंशाल्लाह पूरा कर लूँगा। कपड़ा पूरा करना ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, जस्ट मैंने आपको बता दिया है कि छोटे अर्ज में छोटी शर्ट के लिए आपको चाहिए होगा 1.25 मीटर या 2 मीटर, और बड़े अर्ज में चाहिए होगा आपके पास 1 मीटर भी हो तब भी काम चल जाएगा, 1.25 मीटर हो तो ज़्यादा आप इजी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इस पीस को प्रेस लगाकर फोल्ड कर दिया है। अब हमने यहाँ पे एक बेसिक लाइन लगानी है, जैसा कि हम ये चीज़ पहले सीख चुके हैं। और अब हमने क्या करना है, कंधे की चौड़ाई हमने 7 इंच रखनी है, तो 7 इंच हमने क्यों रखनी है, 12.5 इंच हमारा तीरा है, 12.5 का आधा बनता है 6.25 इंच। फुल फिटिंग में होगा तो 6.25 इंच, क्योंकि फुल फिटिंग में हमने नहीं बनाना। नॉर्मल फिटिंग में होगा तो आधी इंच प्लस होगा, यानी 6.25 हो जाएगा। और ये 12.5 तीरा है, तो ये नॉर्मल लूजिंग में हम बनाएंगे, और नॉर्मल लूजिंग के लिए 6.25 में 1 इंच प्लस करें तो 7.25 आता है, लेकिन हम पूरा 7 इंच रखेंगे इससे। 7 इंच बाजू का कंधा है। अब 7 इंच का तीसरा हिस्सा बनता है तकरीबन 2.25 इंच और 1 सूत्र, यानी 2 इंच 3 सूत्र। ये हमारे पास 7 इंच का तीसरा हिस्सा 2.5 इंच से 1 सूत्र कम, ठीक हो गया। अब ये काम कर लेने के बाद यहाँ पे हमने, कंधा 7 इंच है तो इसका हाफ बनेगा 3.5, 3.5 से ऊपर 1.25 इंच का निशान, 1.25 इंच के निशान के ऊपर फिर 1.25 इंच का निशान। ये चीज़ें तो हम पहले सीख चुके हैं। अब सेंटर वाले निशान से हमने अपनी शेप स्टार्ट करनी है, और यहाँ से इसको इस तरह बाहर निकाल देना है। ये काम कर लेने के बाद अब हमने यहाँ से इसका गैप जो है, बेसिक शेप और अपर शेप का गैप आधी इंच का रखना है। तो आधी इंच का ये निशान लगा लेने के बाद ऊपर वाले निशान से हमने स्टार्ट करनी है शेप, और पहले वाली शेप के साथ मिलाते हुए एंड पे इस तरह इसे मिला दिया जाएगा।
ये चीज़ आपने समझ ली। अब बाजू की लंबाई है 16.5, 2 इंच का कफ लगेगा चौड़ाई में, तो 1 इंच माइनस किया जाएगा 16.5 में से। 16.5 बाजू की लंबाई है, 2 इंच की कफ की चौड़ाई है, तो 16.5 में से 1 इंच माइनस करें तो 15.5। 15.5 पे लंबाई का निशान आ गया है। अब इसके बाद बाजू का ओपन रखा जाएगा। कफ हैं 7.5 के, 7.5 का आधा बनता है 3.25। आधी इंच हम रखेंगे साइडों से, जो रिबन फोल्ड हमने करने हैं, टोटल हो जाएगा 4.25। और इसमें अब छोटी चोंटे में डाल रहा हूँ, थोड़ी फिटिंग में बनाऊंगा बाजू, तो आधी इंच प्लस करूंगा। 4.25 में आधी इंच प्लस करें तो 4.5 इंच। ये 4.5 इंच बाजू का ओपन आ जाएगा। आप चोंटे चौड़ी करेंगे या बाजू थोड़ा खुला बनाएंगे तो आधी इंच के बजाय आप 0.25 या 1 इंच प्लस करेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ से लंबाई का निशान लगा है 15.5, तो इस जगह से निशान होगा 16 इंच पे। ये 16 इंच पे हमने निशान लगा दिया। अब ये शेप वाले स्केल की मदद से हम यहाँ पे शेप डाल लेते हैं। अगर शेप वाला स्केल आपके पास मौजूद नहीं है तो आप सीधे स्केल की मदद से भी ये लाइन लगा सकते हैं। इसके बाद अब हमने इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देना है, सीधी लाइन लगा देनी है। ये हमने सीधी लाइन लगा दी। और इसके बाद अब हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो गैप है इसका हाफ करना है। ये 13.5 इंच है, तो यहाँ से हम इस तरह इंच टेप रखेंगे और जहाँ पे ये फोल्ड होगा वहाँ पे हम ये मार्क लगा देंगे। और इस निशान से आगे की तरफ 1 इंच का और निशान लगेगा। जैसा कि ये चीज़ें हम बाजू की कटिंग में सीख चुके हैं, ये हमारी कोहनी का या एल्बो का निशान है। तो अगर आपके पास स्केल है तो स्केल की मदद से, शेप वाले स्केल की मदद से यहाँ फिटिंग डाल लें। अगर नहीं है तो अगर मेरे पास इस वक्त मौजूद है लेकिन मैं यहाँ पे ज़ुबानी डाल रहा हूँ, ये आप इस तरह इसकी शेप बनाएंगे। ठीक हो गया। अब सारी मार्किंग कंप्लीट कर लेने के बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। याद रखिए ये मेरे पास बड़े अर्ज में 32 इंच कपड़ा है, तो इसी में से इंशाल्लाह मैं शर्ट की कटिंग करूँगा। यहाँ तक हमारी कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब हमने यहाँ पे ऊपर वाले 2 पीस उठाने हैं और जो तरीका मैंने आपको बाजू की कटिंग के दौरान बताया था, आप ऊपर वाली शेप जो है वो इस तरह कटिंग करेंगे। अब इसके बाद हमने यहाँ पे साइड कट का निशान लगाना है, क्योंकि ये छोटे बाजू हैं, यहाँ पे चाक पट्टी नहीं लगेगी तो साइड कट लगेगा। उसके लिए 16.5 बाजू हैं, तो 16.5 का चौथा हिस्सा 4 इंच और 1 सूत्र, ये 4 इंच और 1 सूत्र पे हमने निशान लगा दिया और यहाँ पे हमने कट लगा दिया। अब अगर कपड़े का उल्टा रुख आपने अंदर की तरफ रखा है तो अंदर निशान लगा दें। ये देखिए यहाँ से एक पीस उठाकर, अगर कपड़े का उल्टा रुख अंदर की तरफ है तो इस तरह निशान लगेंगे। अगर कपड़े का उल्टा रुख आपने बाहर की तरफ रखा है तो आपने पहले ऊपर निशान लगाना है, फिर यहाँ से 2 पीस आपने इस तरह पकड़ने हैं और अंदर की तरफ इस तरह निशान लगा देना है। आपको यहाँ पे आसानी हो जाएगी। जो तरीका मैंने आपको बताया था, यहाँ ऊपर वाले 2 पीस उठाकर ये कट लगा दें ताकि आपको सिलाई करते वक्त आसानी हो, आपको पता चले आपका बाजू कौन सा सीधा है और कौन सा उल्टा है। ये जो कट लगेगा, ये कट हमेशा आपकी कमीज़ की अगली साइड पे आएगा। ये चीज़ आपने समझ ली। अब हमने तीरे की कटिंग करनी है, तो ये मेरे पास जो वीडियो की स्टार्टिंग में हमने बगैर तीरे वाली कमीज़ के लिए एक रफ सी मार्किंग की थी, वही पीस है। तो इसी पीस को यूज़ करते हुए मैं तीरा निकाल लेता हूँ, क्योंकि ये दोनों कपड़े तकरीबन सेम ही हैं। तो इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से इसे फोल्ड करना है। हमारा तीरा है 12.5, 1 इंच सिलाई के लिए चाहिए 13.5 और ऊपर से 1 इंच एक्स्ट्रा होगा 14.5। ये पीस हमारे पास कितना है, ये पीस हमारे पास कम है, इसमें से नहीं निकलेगा।
इसके लिए हमें कोई और हरबा इस्तेमाल करना पड़ेगा। चौड़ाई में इस तरह देखें तो यहाँ से निकल आएगा। इसका रुख मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया ये रफ सा कपड़ा है, ये कोई ओरिजिनल कपड़ा नहीं है कि इसमें कोई मैं ज़्यादा तगो दो करूँ। यहीं से मैं तीरा इंशाल्लाह निकाल लूँगा। ये तीरे के लिए कपड़े पे मैंने प्रेस लगा दी है। अब यहाँ पे कुछ निशानात लगाएंगे हम। तीरा हमारा है 12.5, 12.5 का चौथा हिस्सा बनता है हमारे पास 3 इंच और एक सूत्र। इसमें पौने जमा करें तो 4 इंच से एक सूत्र कम पे हमारी अप साइड की चौड़ाई आएगी। ठीक हो गया। इसके बाद लंबाई के लिए निशान लगेगा। तीरा है 12.5, 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा 13.5, 13.5 का आधा 6.25, थोड़ा सा ऊपर करके फिर 6.25 पे निशान लगेगा। और डाउन साइड इसकी लगेगी 12.5 तीरा है चौथा हिस्सा 3 इंच एक सूत्र, आधी इंच माइनस करें तो 2.5 इंच और एक सूत्र। ये डाउन साइड 2.5 इंच एक सूत्र, अप साइड 4 इंच से एक सूत्र कम। लंबाई के लिए 12.5 तीरा है, 1 इंच सिलाई के लिए चाहिए 13.5, 13.5 में 13.5 का आधा 6.25, दरम्यान में भी 6.25, ऊपर से 7.25। ये चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। ये तीरे की कटिंग के दौरान आपने ये चीज़ें सीखी हुई हैं, इसलिए यहाँ पे जल्दी से मैं से फार्मूला आपको बताकर आगे बढ़ रहा हूँ। तो यहाँ से आपने इसकी ये शेप देनी है। अब कॉलर हमारा है 11 इंच, तो 11 इंच का छठा हिस्सा तकरीबन 1.25 आता है। 1.25 इंच हमारा हाला बनेगा, हाले की चौड़ाई बनेगी कमीज शर्ट के फ्रंट पर। 1.25 जब वहाँ पे बनेगी तो यहाँ पे आएगा 2.25, यानी आधी इंच एक्स्ट्रा होगा। 2.25 का आधा बनेगा 1 इंच एक सूत्र, 2 सूत्र और प्लस करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.5 इंच से एक सूत्र कम। ये इसकी सारी मार्किंग है तीरे की। अब क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है 10, 11 और 12 इंच तीरा होगा तो नीचे से कोई शेप नहीं होगी। 13 इंच तीरा अगर होगा तो 2 सूत्र के नीचे से आप शेप दे सकते हैं। तो ये 13 इंच से भी कम है लेकिन 12 इंच से आधी इंच ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी मैं कोई शेप नीचे से नहीं दूंगा, इसे बिल्कुल सीधा ही रखूंगा क्योंकि ये छोटा साइज है। तो ये हमारी जितनी भी मार्किंग थी इस पे हमने इस तरह कटिंग मुकम्मल कर लेनी है। जहाँ से भी कोई फ़र्क नज़र आ रहा हो आपको वो आप यहाँ पे चेक करते हुए कटिंग कर सकते हैं। ये हमारा तीरा कट हो चुका है सेंटर में से। इसको अब हम कटिंग करके दोनों पीसीस को अलग कर देते हैं। ये काम हमने कर लिया है। बाजू हमारे हो गए हैं, तीरा हो गया है। अब इसके बाद हमने अपने शर्ट के जो हैं फ्रंट और बैक को रेडी करना है। तो ये हमारे पास इसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप ओरिजिनल कपड़े पे कटिंग करेंगे, अगर आप किसी की शर्ट बना रहे हैं तो लंबाई अगर फ़र्ज़ कर लें जिस तरह इस शर्ट की लंबाई है 22 इंच, तो आप 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 24 इंच पीस कटिंग करेंगे, फ्रंट का भी और बैक का लंबाई में। ठीक है। और बैक की चौड़ाई आप जितनी चौड़ाई होगी शर्ट की उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। और फ्रंट जो एक फ्रंट आपका होगा, यानी ये देखें ये हमारे पास शर्ट की चौड़ाई है 15, 1 इंच आधी इंच इसमें सिलाई के लिए चला जाएगा 15.5, और 15.5 का आधा बनता है 7.25। ये हमारा 7.25 आ गया है। तो इससे आगे हमारे पास तकरीबन ये 2 इंच एक्स्ट्रा पीस हमारे पास बच रहा है। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों फ्रंट्स को इस तरह ऊपर नीचे रखना है। तो
या दूसरा तरीका भी आप इख्तियार कर सकते हैं। जितनी आपकी बैक की चौड़ाई बनेगी टोटल, यानी 15 इंच शर्ट की चौड़ाई है, बैक हमने कटिंग की है 16 इंच, ठीक हो गया। 16 को हाफ आप करें, टोटल होता है 8 इंच। 8 इंच में 2 इंच प्लस करके आप एक फ्रंट की चौड़ाई निकालेंगे, यानी 10 इंच का एक फ्रंट बनेगा, 10 इंच का दूसरा फ्रंट बनेगा। ये 2-3 तरीके मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। ये फ़र्ज़ कर लें हमारे कपड़े की उल्टी साइड है, यहाँ पे मैंने मार्क लगा दिए हैं, ठीक है। अब इनको मैं बाहर ले आता हूँ इस तरह। ये भी हमारी उल्टी साइड है और ये भी उल्टी साइड है, ये आपने चेक कर लिया। अब हमने जो 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है उसको हमने यहाँ से फोल्ड करना है। ये यहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे और चेक करेंगे। टोटल ये हमारे पास 8 इंच होना चाहिए, तो ये 8 इंच ही है। अब हमने यहाँ पे 2 इंच से फोल्ड करते हुए यहाँ पे प्रेस लगा लेनी है और इसकी अच्छे से हमने यहाँ पे क्रीज डाल लेनी है, क्योंकि ये क्रीज आपको आगे बहुत काम आएगी। बहुत ना भी आए लेकिन काम ज़रूर आएगी। तो यहाँ पे हमने ये क्रीज डाल ली है, इसको 2 इंच फोल्ड करते हुए। इसी तरह अब हमने बैक पे मार्किंग करनी है, सॉरी प्रेसिंग करनी है। तो हमारी जो शर्ट की बैक है उसका फ्रंट समझ लें, ये उल्टी साइड है। तो उल्टी साइड हमने बाहर रख के, क्योंकि हमने इसके ऊपर निशान वगैरह लगाने होते हैं। तो शर्ट अपना कमीज़ की कटिंग के दौरान मैंने आपको बताया था कि वो 4 निशान लगते हैं, यानी आर्म होल, या उसको छाती भी आप कह सकते हैं, छाती का निशान, कमर, पेट और हिप। तो यहाँ पे शर्ट की कटिंग के दौरान वो निशान नहीं लगेंगे, क्योंकि ये शर्ट का साइज़ छोटा हो जाता है। इस वजह से लगा भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं आपको यहाँ पे लगा के भी चेक करा दूंगा। रूल तो आपको पता ही है। ये 29 इंच लंबाई है, तो मैंने आपको बताया था 25 इंच से लेकर 30 इंच तक लंबाई होगी। तो 2.5 इंच के फासले पर आपके निशान आएंगे। आप 3-3 इंच भी कर सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। अब यहाँ पे हमने नीचे बैक रखी है, ऊपर फ्रंट रखे हैं और इनकी उल्टी साइड हमने ऊपर की तरफ की है, यानी उल्टी साइड से कटिंग होगी। और तरीका बिल्कुल वही होगा जो हम कमीज़ में इस्तेमाल करते हैं, यानी बंद साइड जो है ये बाहर की तरफ है और खुली साइड कपड़े की हमने अपनी तरफ रखनी है। ये बंद साइड है, ये यहाँ पे हमने 2 इंच से फोल्ड किया है, ये भी बंद साइड होगी है, ये भी बंद साइड, ये बाहर की तरफ होगी। अब हमने करना क्या है, यहाँ से कपड़े को ऊपर से लेवल करने के लिए एक बेसिक लाइन लगानी है। ये लाइन लगा लेने के बाद हमने यहाँ से इसकी कटिंग कर देनी है। ये काम कर लेने के बाद अब हमने ये जो ऊपर वाला 2 इंच का पीस हमने फोल्ड किया है, इसको इस तरह खोल लेंगे। और मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो में आपको ये क्रीज नज़र आ रही होगी। जितनी हमारी मार्किंग लगेगी इस क्रीज से इधर लगेगी। मैं इस तरह भी कटिंग करके आपको बता सकता हूँ, लेकिन उस तरह फिर आप उलझन में रहेंगे कि कौन सा पीस हमने किस साइड पे कटिंग किया है। तो यहाँ पे आपने इस क्रीज को खोल लेना है, लेकिन साथ ये ध्यान होगा आपका, ये क्रीज और नीचे वाला पीस जो होगा आपकी बैक, ये बिल्कुल बराबर होने चाहिए। ये तसल्ली कर लेने के बाद अब आपने अपने यहाँ पे कॉलर के लिए मार्किंग करनी है, कॉलर के हाले के लिए। तो कॉलर है 11 इंच, 11 का छठा हिस्सा 2.25 और लंबाई में 2 इंच, चौड़ाई में चौड़ाई में 2.25 और लंबाई में 2 इंच, ठीक कहा था मैंने। अच्छा, अब हमने इसकी हाले की मार्किंग डालनी है। यहाँ पे हाले की मार्किंग हमने तिरछी डालनी है। इसके बाद हमने यहाँ पे तीरे का निशान लगाना है। तीरा है 12.5, आधा उसका बनता है 6.25 और फिर शोल्डर डाउन रखना है हमने 12.5 का 8वां हिस्सा, ये बनता है 1.5 इंच एक सूत्र। हम इसे टोटल यहाँ पे रखेंगे 2.25 इंच, यानी एक सूत्र में यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ। फिर से समझ लेते हैं, 12.5 इंच तीरा है तो उसका 8वां हिस्सा बनता है 1.5 इंच एक सूत्र। एक सूत्र मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है। और तीरे का निशान यहाँ पे जो मैंने लगाना है, 12.5 तीरा है, उसका आधा बनता है 6.25।
ये 6.25 इंच पे हमारा शोल्डर डाउन और तीरे का निशान हमने यहाँ पे लगा लिया है, चेक कर सकते हैं आप। अच्छा, इसके बाद अब हमने ये बिल्कुल सेम वही मार्किंग होगी जो कमीज के लिए होती है। कुछ चीज़ें इसमें सिर्फ ये देखें, यहाँ पे जो 2 इंच एक्स्ट्रा पीस है ये हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है। अब यहाँ पे ये है हमारे पास तकरीबन 1.5 इंच से एक सूत्र ज़्यादा है, या 1.25 आप इसे कह सकते हैं। तो कंधा हमने 7 इंच चौड़ाई में रखा है, तो यहाँ पे हम 6.5 पे निशान लगाएंगे। ठीक हो गया, ये 6.5 इंच पे हमने निशान लगा दिया। अब यहाँ से हमने इसे रखा है 6.25 इंच, तो ये फिटिंग वाली शर्ट बनेगी, तो यहाँ पे रख लेते हैं इसे 5.25। ठीक हो गया, ये चीज़ आपने समझ ली है। अब इसके बाद यहाँ से हमने आर्म होल के लिए गुलाई देनी है। ये हमारी आर्म होल की यहाँ पे गुलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद यहाँ से नीचे जो मार्क लगेंगे, मैंने आपको बताया था 25 से 30 तक लंबाई हो, आप 2.5 इंच के फासले पे निशान लगाएंगे, तो यहाँ पे आप 3-3 इंच पे निशान लगा लें। ये मैंने आपको बताया ये फर्जी निशान होते हैं, ये कोई एक्यूरेट चीज़ें नहीं होती। तो ये सिर्फ एक आइडिया सा होता है, ताकि आप अगर कमर, छाती, पेट और हिप के साइज़ यहाँ पे लेना चाहें तो आसानी से ले सकें। अब यहाँ पे शर्ट की जो चौड़ाई है वो 15 इंच है और छाती है 14 इंच। 14 इंच में 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा, फिर 15 हो जाएगा और 15 का आधा 7.5। ये 7.5 छाती का निशान हो गया। अब कमर के लिए कमर इसकी है 13.5 इंच, 1 इंच सिलाई में जाएगा 14.5 और 14.5 का आधा 7.25। ये 7.25 का निशान हो गया। अब यहाँ पे पेट के लिए 2 सूत्र बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि मैंने पेट का यहाँ पे साइज़ नहीं लिया हुआ, तो यहाँ पे आ जाएगा 7.5। यहाँ पे 7.25 है, यहाँ पे फिर 7.5 आ जाएगा। और यहाँ पे हिप का साइज़ जो है वो मैं यहाँ पे कोई निशान नहीं लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे कोई चाक वगैरह नहीं बनते, ये नीचे से एंड तक बंद होती है, तो ये पूरा 8 पे ही रहने दूंगा इसे मैं। अब यहाँ पे आप इस तरह इन मार्क्स को आपस में मिला सकते हैं, ये आपकी थोड़ी सी यहाँ पे शेप बन जाएगी। ये सारा काम हमारा हो चुका है। अब हमने इसकी कटिंग कहाँ पे करनी है, ये जो हमारी क्रीज बन रही है ना, यहाँ तक हमने हाले की कटिंग करनी है। ये चेक कीजिएगा, इसको यहाँ आगे तक कटिंग नहीं करना, बल्कि यहाँ तक हमने इसकी कटिंग करनी है। मैं कटिंग किस तरह करनी है मैं आपको करके बताता हूँ। यहाँ से आप 2 पीस उठाएंगे, एहतियात के साथ आपने यहाँ हाले तक कटिंग करनी है, और फिर आपने यहाँ से फ्रंट के 2 पीस उठाने हैं। ये आपके हाले की कटिंग हो जाएगी। ये आपने देख लिया, ये पीस आपका इस तरह आज़ाद रहेगा, ताकि जब आप पट्टियाँ बनाएं तो आपको पट्टियाँ आगे पीछे जब हो जाएं तो उसमें मसला ना आए, आपका बुकरम अच्छे तरीके से कवर हो जाए। इसके बाद हमने यहाँ पे शोल्डर डाउन के लिए कटिंग करनी है। आर्म होल के लाइन से आधा सूत्र बाहर रह के मैंने कटिंग की है, या तकरीबन 1 सूत्र के करीब। इसी तरह शोल्डर डाउन की भी ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हमने बैक का आर्म होल कटिंग करना है, तो फ्रंट पे तीरे का निशान हमारा आया है 6.25 इंच पे, बैक पे आएगा 6.25 पे, और यहाँ से हमारी जो बैक है वो आधी इंच एक्स्ट्रा जाएगी। ये हमने बैक के आर्म होल की कटिंग कर ली। अब हमने यहाँ पे ऊपर वाला पीस साइड पे कर देना है। शोल्डर डाउन हमने लिया था 2.25, और 2.25 का आधा बनता है हमारे पास 1 इंच से 1 सूत्र कम। ये 1 इंच से 1 सूत्र कम पे हमारा 2.25 का हाफ आता है। ये हमने इसका हाफ करके एक लाइन लगा दी है। शोल्डर डाउन का हाफ किया है हमने 1 इंच से 1 सूत्र कम, दोनों साइडों पे निशान लगाकर हमने लाइन लगाई और हमने इसकी यहाँ से कटिंग कर दी। यहाँ तक आपने कटिंग को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ से ये जो फिटिंग की हमने शेप दी है इसकी इस तरह कटिंग कर देनी है। कटिंग कर लेने के बाद अब हमने लंबाई के लिए निशान लगाना है। तो लंबाई 22 इंच है,
यहाँ पे देखिए, ये सिरे से हमने यहाँ पे इंच टेप रखा है, यहाँ पे हमारा 22 इंच आ रहा है। अच्छा, अब अगर आपने दामन नीचे से सीधा रखना है तो यहाँ से टोटल 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, यानी 22 है तो 23.5 पे निशान लगेगा आपका। अगर आप थोड़ा बारीक दामन फोल्ड करेंगे और थोड़ी डिजाइनिंग वाला करेंगे, शेप वाला, उस सूरत में आप 1 इंच एक्स्ट्रा रख लें, 1 इंच काफ़ी होता है। 22 इंच शर्ट की लंबाई है तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, 23 हो जाएगा। आप फिर भी एहतियात के तौर पर 2 सूत्र एक्स्ट्रा रख लें, 23 बनता है तो मैं 23.25 पे ये निशान लगा रहा हूँ। बात की आपको समझ आ गई होगी। ये लंबाई हमारी शर्ट की है 22 इंच, आधी इंच सिलाई में चला जाएगा ऊपर, ये तीरे की सिलाई जो होती है 22.5, और पौने इंच हमने एक्स्ट्रा रख लिया है फोल्डिंग के लिए, जब हम नीचे से दामन को फोल्ड करेंगे। ये पौने 23 इंच पे लंबाई का निशान हमने लगाया है। अब यहाँ से इसकी कटिंग हो जाएगी। तो अगर आप ओरिजिनल पीस पे कटिंग कर रहे होंगे तो यहाँ से भी आपका ये जो पीस निकलेगा, इसमें से देखिए ये एक बंद पीस होगा, ये आपका यहाँ से कॉलर निकल आएगा। ये जो 2 पीस होंगे इसमें से आपके कफ निकल आएंगे, और फिर आपको एक फ्रंट पॉकेट चाहिए होती है। तो ये मेरे पास कपड़ा ही 32.5 इंच था, अगर ये 1 मीटर भी होता तो इसमें से काफ़ी पीस मेरा बच भी जाता। क्या क्या चाहिए हमें? कॉलर, और ये कफ हो गए हैं, और यहाँ से हमारी फ्रंट पॉकेट, ये 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। छोटी शर्ट के लिए, बड़ी शर्ट के लिए एक चाक पट्टी एक्स्ट्रा होती है, बाकी सारी चीज़ें वही होती हैं। तो यहाँ पे हमने इसको दोबारा रखना है। अब हमने क्या करना है, क्योंकि नीचे से पहले मैं इसकी कटिंग कर चुका हूँ, अब यहाँ पे जो चौड़ाई हमारी बनती है ये है 8 इंच। 8 इंच का चौथा हिस्सा बनता है 2 इंच। ये 2 इंच पे हमने निशान लगा दिया। अगर आप सीधा रखना चाहते हैं तो बस इसे यहीं पे छोड़ दें, बस एंड पे सिलाई कर लीजिएगा। अगर आप इसको शेप देना चाहते हैं तो यहाँ पे ये देखिए, ये 8 इंच था, तो 8 इंच का चौथा हिस्सा यहाँ पे मैंने लिया है 2 इंच, और यहाँ से 8 इंच का तीसरा हिस्सा जो कि हमारे पास बनता है तकरीबन पौने 3 इंच के करीब बनता है। तो यहाँ से हम इसकी शेप थोड़ी सी बना लेंगे। ये एक आइडिया सा होता है, ये कंफर्म चीज़ें नहीं होती। ये जो 2 इंच पे मैंने लगाया है, आप इसे 1.5 इंच भी कर सकते हैं, 2.25 भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। और ये शेप जो है, ये भी आपकी एक सूत्र 2 सूत्र इधर उधर हो जाए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आइडिया सा आपको दिया है कि आप ये जो निशान लगाएंगे, ये इस चौड़ाई का चौथा हिस्सा, और यहाँ से जो शेप आप देंगे ये इस चौड़ाई का तीसरा हिस्सा, और तीसरे से थोड़ा सा पीछे रहकर आपने शेप देनी है। तो ये हमारी शर्ट की कटिंग अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है आपके सामने। किसी पॉइंट की समझ ना आए तो आप लाजमी पूछिएगा। और यहाँ पे हम अपनी कटिंग को चेक करते हैं। ये याद रखिएगा, जब भी आपने अपनी कटिंग मुकम्मल कर ली हो तो आपने कटिंग को चेक लाजमी करना है। उसका तरीका ये होगा कि कमीज़ की या शर्ट की बैक पे आपने आधी इंच की एक लाइन लगानी है, जो कि आपकी सिलाई का मार्जिन होगा। ये देखिए, ये आपकी सिलाई का मार्जिन है। इसी तरह शर्ट या कमीज़ के फ्रंट पे भी आपने आधी इंच की लाइन लगानी है, जो कि आपकी सिलाई का मार्जिन होगा। ये 2 लाइनें क्यों लगाई हैं हमने? क्योंकि हमारा तीरा जब यहाँ आधी इंच की सिलाई के साथ अटैच होगा, ये देखिए आधी इंच सिलाई का मार्जिन जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमारी शर्ट आएगी और ये हमारा तीरा जाकर इस जगह पे जुड़ेगा। तो जहाँ भी आपको फ़र्क नज़र आ रहा हो वो यहीं पे निकाल लें आप, ठीक है? सिलाई के बाद भी निकाल सकते हैं, एंड पे जब आप हाला वगैरह जोड़ने लगें या बाजू लगाने लगें उस वक्त भी निकाल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे मुश्किल होगी। जहाँ पे आपको फ़र्क नज़र आ रहा हो आप निकाल सकते हैं। ये मेरा आधा सूत्र हाले का फ़र्क है। तो ये आधा सूत्र कोई इतनी बड़ी चीज़ भी नहीं होती, लेकिन परफेक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। आधा इंच हाला मेरा कम था, और आधा इंच ये इस साइड से तीरा पैर था। फिर से चेक कर लेते हैं। ये यहाँ पे हमारा तीरा सेट होगा बैक के साथ, और यहाँ फिर पलट के आएगा फ्रंट के साथ। अब जाकर ये हमारी कमीज़ 100% एक्यूरेट कटिंग हुई है। तीरा हमारा अपनी जगह पे बैठ गया है, आला हमारा अपनी जगह पे बैठ गया है, और आर्म होल हमारा बिल्कुल बराबर आया है। यहाँ पे सेंटर में कट लगेगा,
ये कट हमारा जो है ये बाजू के सेंटर का कट होगा। ये जो बाजू का सेंटर होगा, यहाँ पे चेक कीजिए, ये सेंटर, बाजू का सेंटर और ये तीरे का सेंटर आपस में मैच होने चाहिए सिलाई के वक्त। और ये जो मैंने आपको पहले बताया था बाजू के अगली तरफ मैंने कट लगा दिए थे दो, वो हमारे अगली साइड पे आएंगे। अब यहाँ पे आधी इंच का हम सिलाई का मार्जिन डालकर अपना बाजू चेक कर लेते हैं। ये अपनी कटिंग को सिलाई करने से पहले चेक करने का बहुत आसान तरीका होता है। तो यहाँ पे भी ये आधी इंच की हमारी सिलाई जाएगी। ये एक रफ सा आइडिया है। तो यहाँ पे ये सेंटर के साथ सेंटर में लाते हुए आधी इंच सिलाई का मार्जिन रखते हुए हम यहाँ पे अपना जो है वो बाजू चेक कर रहे हैं। ये आपके सामने है, बिल्कुल एक्यूरेट है, एक सूत्र का भी फर्क नहीं है। बैक पे जो होता है बैक साइड पे, इस पीस में बैक साइड पे थोड़ी सी नम आ सकती है, क्योंकि बैक की कटिंग में थोड़ी सी नम ज़रूर रखी होती है हमने। अगर उसको आप बिल्कुल बराबर रख के चढ़ाएंगे तो ये पीस आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा। इसमें थोड़ी सी मामूली सी नम होती है, बहुत ज़्यादा भी आपने इसकी चोंटे नहीं देनी, हल्की सी नम होती है। बाकी फ्रंट में इंशाल्लाह आपकी कोई नम नहीं आएगी। ये बिल्कुल एक्यूरेट होता है। ये सिलाई के मार्जिन जो हमने लगाया है इसी के साथ साथ आप, ये आपके सामने मैंने रख के आपको चेक कराया है, बिल्कुल बराबर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लास नंबर 11 को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। तो दुआओं में याद रखिएगा, देखते रहिए MS टेलरिंग कोर्स। अल्लाह हाफिज़।